खैरसौ में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने MLRS से रॉकेट की बरसात की है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना के हमले का वीडियो सामने आया। अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, सुपर पावर ने यूक्रेन की रूसी धरती पर हमला करने की छूट भी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका और नेटो रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। रूस के आसपास मौजूद देशों में एटमी हथियारों को तैनात करने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट यह बताती है कि इस वक्त रूस के पास हथियारों की कमी है। रूस की इस कमजोरी का फायदा उठाकर नेटो रूस पर हमला करना चाहता है। सवाल यही है कि नेटो के इस कदम का परिणाम क्या होगा। महाविनाश का ट्रिगर दबने जा रहा है। रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो चुकी है। पुतिन सेना एटमी विस्फोट का बटन दबा सकती है। परमाणु महाविनाश का कारण बनेंगे नेटो के 3 कदम। पहला, यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है। दूसरा, यूक्रेन को रूसी जमीन की अनुमति मिल गई है। तीसरा, नेटो देश रूस के पास एटमी हथियार तैनात करने जा रहे हैं। नेटो के इसी कदम से रूस इतना भड़क गया है कि उसने अपने न्यूक्लियर फोर्स को एटमी धमाके के लिए वॉर रेडी कर दिया है। पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि वो न सिर्फ यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है बल्कि इसे उड़ाने के लिए ट्रेन्ड पायलट भी देगा। पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि फैसला हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं, अब F-16 की डिलीवरी होने वाली है। अमेरिका के साथ साथ बेल्जियम ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया है। ऐसी ही तैयारी कई और नेटो देश कर रहे हैं। अगर नेटो ने यूक्रेन को F-16 दिए तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर F-16 की डिलीवरी हुई तो ये युद्ध में अमेरिका की आधिकारिक एंट्री मानी जाएगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव घोषणा कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन को F-16 दिए गए तो रूस परमाणु हमला करने को मजबूर होगा। लेकिन अमेरिका पर रूस की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 अटैक एमएस मिसाइलें दे दी हैं। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के पास इस वक्त अटैक एमएस मिसाइलों के सभी 3 बड़े और मुख्य वर्जन मौजूद हैं। इन तीनों वर्जन के नाम हैं M39 ब्लॉक, M39A1 ब्लॉक और M57 ब्लॉक यूनिटरी। M39 ब्लॉक की रेंज 165 किलोमीटर है। M39A1 ब्लॉक और M57 ब्लॉक यूनिटरी की रेंज 300 किलोमीटर है। मतलब यह कि यूक्रेन अटैक एमएस मिसाइलों से 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका का कहना है कि उसके पास अभी भी 2100 से ज्यादा ATACMS मिसाइलें हैं। अमेरिका आने वाले वक्त में यूक्रेन को एटम्स मिसाइलों की एक और खेप दे सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब के दर्जन भर हथियार भेज दिए हैं। अब युद्ध में F-16 की एंट्री होने वाली है। इसके बाद विनाश का नया दौर शुरू होने वाला है। रूस के मान सम्मान पर चोट करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी है। यानी अब यूक्रेन नेटो के हथियारों से रूस के अंदर कहीं भी हमला करने को आजाद है।
रूस के खिलाफ एक्शन यही खत्म नहीं हुआ। रूस के आसपास मौजूद नेटो देशों में अमेरिका एटमी हथियार तैनात करने जा रहा है। पोलैंड के बाद लिथुआनिया ने अपनी धरती पर भी परमाणु हथियार तैनात करने की मांग की है, जिससे क्रेमलिन बुरी तरह भड़क गया है। अमेरिका रूस की घेराबंदी किस तरह से करने जा रहा है, कहां कहां पर एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है, अब इसे आप जरा समझिए। रूस का पड़ोसी है फिनलैंड, जो कि कुछ महीने पहले ही नाटो का मेंबर भी बना है। यहां पर परमाणु हथियारों की तैनाती संभव है। एस्टोनिया रूस से लगता है और एक नाटो देश है, और यहां पर भी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। रूस के एक और पड़ोसी देश लातविया में भी नाटो एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है। लिथुआनिया ने भी रूस से खतरे का हवाला देते हुए एटमी हथियारों को तैनात करने की मांग की है। पोलैंड पहले ही इस बात को कह चुका है कि वो अपनी धरती पर नाटो के एटमी हथियार और न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती चाहता है। आने वाले वक्त में इन देशों में नाटो न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए पुतिन ने बेलारूस में अपने एटमी बेस को टिट्वेट कर दिया है। इस एटमी बेस पर परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी गई है। अमेरिका रूस की घेराबंदी इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे लगता है कि इस वक्त रूसी सेना कमजोर स्थिति में है। अमेरिका और नेटो को ऐसे ही मौके की तलाश है। यही वजह है कि नेटो पर रूस ऑलराउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस के हथियार कम हो रहे हैं। रूस को हथियार सप्लाई करने वाले दो देश हैं, चीन और उत्तर कोरिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों से ही हमला कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को भी फाइनल वार्निंग दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चीन को समझाया कि अगर उसने रूस को हथियार दिए तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। बावजूद इसके जब चीन के रुख में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका लौटते ही ब्लिंकन ने चीन पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। चीन से पहले ऐसी ही धमकी अमेरिका उत्तर कोरिया को भी दे चुका है। सुपर पावर की कोशिश है कि रूस के हथियार सप्लाई रूट को काट दिया जाए। इसके बाद उस पर हमला किया जाए ताकि रूस पलटवार करने की स्थिति में ही ना रहे। नेटो की इस तैयारी से क्रेमलिन में भी खलबली मची हुई है। क्रेमलिन को रिपोर्ट मिली है कि नेटो रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर ट्रायड को हाई अलर्ट कर दिया है, बल्कि बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने दुनिया भर में अपने एजेंट्स को भेज दिया है। इन्हें नेटो से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। रूस युद्ध में इस जानकारी का इस्तेमाल कर हमले करेगा। मतलब ये कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। विनाश का सबसे भयावह दौर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।